आज के इस वीडियो वर्ग में 10वीं वर्ग के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज इस वर्ग में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत जो पहला पाठ काव्य खंड में है पद, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला पाठ पद है और जिसके कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक माने जाते हैं। सगुनो उपासना में सूर का कोई सानी नहीं था। इनका जन्म 1478 में मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ था। हालांकि इसके बारे में, उनके जन्म के बारे में थोड़े से मतांतर भी हैं। कुछ विद्वान उन्हें दिल्ली के पास किसी गांव में पैदा हुआ मानते हैं, किंतु हम उन्हें मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में ही जन्मा हुआ मानेंगे। सूरदास ने अपने काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। और जहाँ तक कृष्ण और गोपियों की रास लीला का सवाल है, तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम था, उस प्रेम को उन्होंने यहाँ सहज मानवीय प्रेम के रूप में अपने काव्य में प्रतिष्ठित किया है। किंतु हमें ये जानना होगा कि यह प्रेम लौकिक नहीं अलौकिक था। कृष्ण को गोपियां पति रूप में आराध्य मानती हुई उनसे प्रेम करती थीं, और इसीलिए यह प्रेम लौकिक नहीं अलौकिक था। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं, 3 रचनाएं बहुत ही प्रामाणिक हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी और सड़ावली। किंतु सूरसागर ही इनके कीर्ति का आधार है। ये जो 4 पद आपके इस पाठ में लिए गए हैं, ये चारों पद सूरसागर के भ्रमर गीत से ये चारों पद लिए गए हैं। और अगर इनकी भाषा शैली की बात करें तो सबसे पहले हम इनकी भाषा को देखेंगे, किस भाषा में इन्होंने लिखा है, अपनी काव्य की रचनाएं की हैं। तो ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह है कि इनके जितने भी पद हैं सब गेय हैं। गेय अर्थात गीति काव्य हैं, जिन्हें संगीत के लय और सुर पर गाया जा सकता है। वास्तव में सूरदास एक श्रेष्ठ गायक थे, और जितने श्रेष्ठ गायक थे उतने ही सर्वश्रेष्ठ वो एक कवि भी थे। इसीलिए उनके काव्य में संगीत और साहित्य का अद्भुत मेल दिखाई पड़ता है, और यही संगीत और साहित्य का मेल उन्हें बहुत ऊपर पहुंचा देता है। इनके बारे में प्रसिद्ध साहित्यिक आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि सूर के साहित्य में श्रृंगार और वात्सल्य में कवि की दृष्टि इतनी दूर तक गई है कि जहाँ तक कोई अन्य कवि पहुँच ही नहीं पाया। इसीलिए ये कवि सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे भक्ति काल के। जहाँ तक हम अलंकारों की बात करें कि अलंकारों का उन्होंने कैसा प्रयोग किया है, तो उन्होंने अपने काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, दृष्टांत, रूपक
और वक्रोक्ति का अलंकारों का मनोरम प्रयोग किया है, जो उनके काव्य को बहुत ही ऊंचा उठा देता है। यहाँ जो 4 पद हैं, उन 4 पदों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कृष्ण गोपियों से प्रेम करते थे, गोपियां भी कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन वृंदावन छोड़कर कृष्ण को जब मथुरा जाना पड़ा तो गोपियां विरह वेदना में दग्ध हो गईं। कृष्ण जानते थे कि गोपियां विरह वेदना को झेल रही हैं और इसलिए उन्होंने अपने परम मित्र उद्धव को, जो ज्ञान मार्गी शाखा के व्यक्ति थे, ज्ञान को महत्व देते थे, उनसे कहा कि आप वृंदावन जाएं और गोपियों को ज्ञान और योग साधना का संदेश दें। इस क्रम में उद्धव वृंदावन पहुंचते हैं और पहले पद में जो वर्णन है वो इसी बात का है कि किस प्रकार से उद्धव गोपियों से कहते हैं कि वो ज्ञान मार्ग को अपनाए, योग साधना को अपनाए और इस प्रेम मार्ग को भूल जाएं। गोपियां उनके इस योग साधना के संदेश को सुनकर, ये पहले पद की मैं बात कर रहा हूं कि पहले पद में क्या है, गोपियां उनके प्रेम साधना की इस बात को सुनकर उन पर ही व्यंग्यात्मक प्रहार करती हुई कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो उद्धव कि तुम प्रेम वेम के चक्कर में नहीं पड़े। हम लोग तो मूर्ख निकले जो कृष्ण के प्रेम के चक्कर में पड़कर उनके प्रति आसक्त हो गए हैं और मेरी स्थिति, हम लोगों की स्थिति इस प्रकार की है जैसे गुड़ के पास चींटियां रस मिठास लेते लेते उससे चिपक जाती हैं, लेकिन तुम मुझसे भले हो कि तुम इस चक्कर में नहीं पड़े। हालांकि यहाँ लगता है कि गोपियां अपने आप को मूर्ख कर रही हैं, लेकिन वास्तव में वह उद्धव पर व्यंग्यात्मक प्रहार कर रही हैं कि वो कैसा व्यक्ति है जो जल में रहकर भी भीगा नहीं। इसलिए यहां पर कवि सूरदास जी ने उद्धव की तुलना पुरैन के पात से की है, कमल के पत्ते से की है। पुरैन के पात को कमल का पत्ता भी कहते हैं, कमल के पत्ते से की है कि कमल के पत्ते यानी पुरैन के पात पर जल ठहरता नहीं है। फिर एक और तुलना उनकी की है कवि ने, वह है कि जिस प्रकार तेल को जल में डाल दें तो वह ऊपर दिखाई पड़ता रहता है, उसमें घुलता नहीं है, वैसे ही हालत उद्धव की है जो कृष्ण के परम मित्र होकर भी, उनके साथ रहकर भी वो कृष्ण के प्रेम में बंध न सके, कृष्ण के प्रेम को समझ न सके। अर्थात गोपियां दुर्भाग्यशाली नहीं, दुर्भाग्यशाली उद्धव हैं। इसी व्यंग को गोपियों ने पहले पद में कहा है। दूसरे पद में गोपियां कृष्ण को निष्ठुर कहती हैं और कहती हैं उद्धव से कि हमारे मन की जो आस थी वो मन में ही धरी रह गई। हम यह सोच रहे थे कि कृष्ण आएंगे और हमारी विरह वेदना कम होगी, लेकिन वो नहीं आए। उनकी प्रतीक्षा में हमारी सांसें अटकी की अटकी रह गई और अब हमसे धैर्य सहा नहीं जाता है। ये दूसरे पद में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम को प्रकट करते हुए कहा है। तीसरे पद में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ही
उनके जीवन का आधार हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहती है, कभी नहीं छोड़ती, वैसे ही गोपियां कृष्ण को अपना जीवन आधार बनाए हुए हैं। हारिल पक्षी की तरह लकड़ी को पकड़े हुए हैं वो, यानी कृष्ण को वो अपना जीवन का आधार बनाए हुए हैं। और उन्हें योग और ज्ञान का जो ये संदेश उधो लेके आए हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और उन्हें वो कैसे समझती हैं, तो जो ककड़ी होती है, ऐसी ककड़ी जो तीती होती है, उस तीती ककड़ी के समान उन्हें लग रहा है। और उधो के द्वारा जो ज्ञान का संदेश और योग का संदेश उन्हें दिया गया है, वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और चौथे पद में गोपियों को लगता है कि कृष्ण तो चतुर पहले से थे, अभी भी चतुर हैं, लेकिन अब वो राजनीति खेल रहे हैं। वो स्वयं तो आए नहीं और आकर उनके सूद नहीं ली, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो वो राजनीति के दांव पेच सीख गए हैं। और एक राजा का जो कर्तव्य होता है कि जनता की भलाई की जाए, उसके सुख और दुख और दर्द को समझा जाए, वैसी ही अपेक्षाएं गोपियां रखती हैं कृष्ण से। लेकिन कृष्ण स्वयं नहीं आकर उधो को भेजते हैं और उन्हें ज्ञान और योग साधना का संदेश भेज रहे हैं। यह उन्हें पसंद नहीं है और उन्हें लगता है कि चतुर कृष्ण राजनीति का खेल खेल रहे हैं। इस प्रकार आप देखते हैं बच्चों कि ये जो 4 पद हैं सूरदास के, इन चारों पदों में किस प्रकार से सूरदास ने गोपियों और कृष्ण की प्रेम के व्यथा का वर्णन यहाँ किया है, जो बहुत ही जीवंत है और बहुत ही मनोरम है। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले वर्ग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।